फ्रेंड्स, इजी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, जिनमें हम जानेंगे कि ये मॉडल वर्ब क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। मॉडल वर्ब का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए और किसी से परमिशन लेने के लिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला मॉडल वर्ब जो हमारा है वो है कैन और मे। कैन और मे दोनों की मीनिंग सेम है। कैन का भी अर्थ है सकता है, सकती है, सकते हैं। मे का भी अर्थ है सकता है, सकती है, सकते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो जो हमारा कैन है वो 100% श्योरिटी को दर्शाता है, जबकि मे हमारे 50% श्योरिटी को। अब ये 100% श्योरिटी, 50% श्योरिटी क्या है? तो जब कोई भी चीज हमारी 100% श्योर हो तो उनके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 10 रोटी खा सकता हूं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो यहां तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो आप लोग को मेरे भाव से पता चल सकता है। जैसे मैं 20 रोटी खा सकता हूं, इसका मतलब मैं सोच में पड़ गया कि शायद मैं खा सकूं या ना खा सकूं। लेकिन यदि मैं अपने भावों को कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने व्यक्त करूं, जैसे मैं 20 रोटी खा सकता हूं, तो उस केस में मेरे भाव को देख के आप समझ जाएंगे कि मैं कैन वाले सकने की बात कर रहा हूं। या फिर इनको हम इंग्लिश से पहचान सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा है, आई कैन ईट 20 चपाती। जैसे ही कैन लिखा मिला हमें वाक्य में, हम समझ गए कि यहाँ पे 100% श्योरिटी की बात हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर कह दे कि आई में ईट 20 चपाती, तो इसका मतलब कि हम 100% श्योर नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटीज है, संभावना है कि खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। तो मुझे आशा है दोनों के एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कैन और मे के बाद हम लोग देख लेते हैं कुड और माइट। कुड को पहचानने का आसान तरीका है, जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए इत्यादि जैसे शब्द आपको दिखाई देते हैं, तो वहां हमारा कुड का प्रयोग होता है। या फिर हम एक और माध्यम से इसे पहचान सकते हैं, जब वाक्य को देखकर हमें लगे कि पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में बताया जा रहा है, तो उस वाक्य में हम कुड का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं जा सका। यहाँ पे क्या है कि दोस्त की शादी बीत गई और उस बीती हुई घटनाओं को हम प्रेजेंट में बतला रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब कुड का यूज होगा। तो आइए इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। आई कुडंट गो टू माई फ्रेंड्स मैरिज पार्टी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, मैं अंग्रेजी पढ़ पाया। अब यहाँ पर क्या है, बीती हुई घटनाओं को प्रेजेंट में बतलाया जा रहा है कि अंग्रेजी में पढ़ पाया, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी, उस सिचुएशन में मैंने वो काम कर लिया होगा। पर उसकी इंग्लिश देखते हैं, तो आई कुड रीड इंग्लिश। तो मुझे आशा है ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए माइट पे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं माइट को कैसे पहचानते हैं। तो माइट की पहचान है सकेगा, सकेगी, सकेंगे, पाएगा, पाएगी, पाएंगे इत्यादि जैसे शब्द यदि आपको किसी वाक्य में दिखाई देते हैं, तो वहां पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। इसको पहचानने का तरीका है कि फ्यूचर की बातों को हम वर्तमान में कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम अच्छे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं बच्चों को पढ़ा सकूंगा। आई माइट टीच टू चिल्ड्रन। तो आइए अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैं स्कूल नहीं जा सकूंगा। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान में कुछ बातें हो गई हो, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इस वर्ड का यूज हुआ है। तो इसके लिए फिर से हम माइट वर्ड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, आई माइट नॉट गो टू स्कूल। तो मुझे आशा है ये चारों मॉडल वर्ब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए अपने अगले मॉडल वर्ब पे चलते हैं। अगला मॉडल वर्ब हमारा है शुड है, नीड टू है, मस्ट है और आउट टू है। चारों का हिंदी अर्थ चाहिए होता है। अब आप लोग जानते होंगे डेली के रूटीन में हम अक्सर करके चाहिए वाले वर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्या उस हर चाहिए वाले वर्ड का एक ही इंग्लिश होती है? तो जी नहीं,
सबका अलग अलग होता है, बस उनके बीच के अंतर को हमें जानना है। तो आइए देखते हैं। शुड का प्रयोग हम काम के लिए करते हैं, जबकि नीड टू का प्रयोग हम सामान के लिए करते हैं। और मस्ट का प्रयोग जब वाक्य में अवश्य शब्द लगा हो तो वहां पर मस्ट का यूज हम करते हैं। तो आइए अगला देखते हैं, जो है आउट टू। तो आउट टू का प्रयोग नैतिक कार्यों के लिए या फिर कह सकते हैं सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुझे आशा है चारों के अंतर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए चारों के एग्जाम्पल को हम अच्छे से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उससे अपना गृह कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर काम करने की बातें हो रही हैं, इसलिए इस वाक्य में हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं वाक्य कैसे बनेगा। ही शुड डू हिज होमवर्क। तो ये हमारा था शुड का एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। मुझे एक पेंसिल खरीदनी चाहिए। आई नीड टू बाई अ पेंसिल। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मुझे हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए। अब यहाँ पर हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि हेलमेट पहनना एक सामाजिक कर्तव्य है। क्योंकि यदि हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारे शरीर को, हमारी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है, जो कि एक सामाजिक कर्तव्य का हिस्सा है। इसलिए हम इस एग्जाम्पल को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल की इंग्लिश देख लेते हैं। आई आउट टू वियर हेलमेट। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आउट टू का प्रयोग आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हमें अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पर समाज में बड़ों का कहना मानना ये एक सामाजिक कर्तव्य ही है। तो इसलिए इस वाक्य में आउट टू का प्रयोग होगा, ना कि शुड का, नीड टू का और मस्ट का। तो यहाँ पे प्रयोग होगा आउट टू का। वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स। तो मुझे आशा है इन चारों के बीच के अंतर को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि यदि कभी भी आपको ये चाहिए वाले वर्ड किसी वाक्य में दिखते हैं तो आपको कभी भी कंफ्यूजन होगा। तो आइए अगले मॉडल वर्ब को देख लेते हैं, जो कि वुड है। तो वुड की पहचान, वाक्य के अंत में यदि कभी भी आपको गा गी गे दिखे और साथ ही साथ रिक्वेस्ट या ऑफर वाली बातें हो, कहने का अर्थ है प्रस्तावना हो या फिर प्रार्थना हो, ये चीजें आपको कभी भी किसी वाक्य में दिखती है, साथ ही साथ गा गे गे दिखते हैं, तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से इसे अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? तो इस वाक्य को देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि हम किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी? आइए अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं। क्या तुम मुझे 1 रुपए का सिक्का देना पसंद करोगे? यहाँ पे भी गागी की लास्ट में आए और साथ ही साथ यहाँ पे प्रार्थना की बातें हो रही हैं, यानी कि हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या आप मुझे 1 रुपए का सिक्का देंगे। तो इनके लिए भी हम वुड का प्रयोग ही करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। वुड यू लाइक टू गिव मी 1 रुपी कॉइन? तो आइए अगले मॉडल वर्ब पे चलते हैं, जो है यूज्ड टू। सबसे पहले हम यूज्ड टू की पहचान देख लेते हैं, कैसे हम उन्हें पहचानते हैं। यूज्ड टू की पहचान है करता था, करती थी, करते थे। इसकी एक और पहचान है पुरानी यादें या फिर पुरानी आदतों को जब हम प्रेजेंट में कहें तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। इनमें 2 चीजें आती हैं। पहला हमारा हैबिचुअल फैक्ट, सेकेंड वन डेली रूटीन। अब हैबिचुअल फैक्ट क्या है? तो हैबिचुअल फैक्ट का अर्थ है हमारी रोज की आदतें होती हैं, और डेली रूटीन यानी जो क्रम होते हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हम करते हैं, वही हमारी डेली रूटीन होती है। जैसे सुबह से उठकर शाम तक जो कुछ भी हम करते हैं वो सारे हमारे डेली रूटीन में ही आते हैं। तो आइए इन पे उदाहरण देख लेते हैं। मैं गाना गाना पसंद करता था, यानी कि इस वाक्य को देखकर सबसे पहले तो इसकी पहचान, यानी कि लास्ट में लिखा था करता था, करती थी, करते थे, ये आए। दूसरी पहचान, इस वाक्य को देखकर हमें ये पता चल जा रहा है किसी पुरानी आदत को वर्तमान में बताया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस वाक्य की इंग्लिश देखते हैं। आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग।
मैं गाना गाना पसंद करता था, यानी पहले करता था, वो मेरी आदत थी, लेकिन अब नहीं करता, यानी कि पुरानी आदत को वर्तमान में बताया जा रहा है। तो आइए अगले वाले पे चलते हैं, डेली रूटीन पे चर्चा कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेली रूटीन के एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे समझाते हैं। अगला एग्जांपल आपके सामने है, मैं रोज सुबह टहलने जाया करता था। अब यहाँ पे क्या है, डेली रूटीन की बातें हो रही हैं, जो कि मैं भूतकाल में करता था लेकिन प्रेजेंट में नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए वाक्य बनाते हैं, आई यूज टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। मुझे आशा है यूज टू अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए अगले मॉडल वर्ब को देख लेते हैं, विल और शैल। सबसे पहले दोनों की पहचान देख लेते हैं। दोनों की पहचान होती है कि लास्ट में वाक्य के अंत में गा गे गे आते हैं। फिर सिर्फ दोनों के बीच का अंतर यह है कि दोनों को जब हम टेंस में प्रयोग करते हैं तो विल के लिए आई और वी को छोड़कर बाकी सभी पर्सन का प्रयोग करते हैं, जबकि शैल में हम आई और वी का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मैं कक्षा में गाना गाऊंगा। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो हमारा है वो मैं है, यानी कि मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के लिए मैंने आपको बताया था कि शैल का प्रयोग होगा, इसलिए इस वाक्य में हम लगाएंगे आई शैल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ही है, तुम मुझे गाली नहीं दोगे। देख लेते हैं इसकी इंग्लिश, यू विल नॉट अब्यूज मी। तो मुझे आशा है ये सारे आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अपने लास्ट मॉडल वर्ब पे चलते हैं, जो है हमारा डेयर टू। तो डेयर टू हिम्मत दिखाने के लिए प्रयोग होता है। तो कभी भी हिम्मत वाली बातें आए तो उस स्थान पे हम डेयर टू का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आम तोड़ने की हिम्मत रखता हूं। यहां पर हिम्मत जताने की बात हो रही है। कभी भी कहीं भी हिम्मत जताने की बातें आए तो वहां पे हम डेयर टू लगाते हैं। तो आइए इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, आई डेयर टू प्लक मैंगोज। तो आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चरण छूने की। यहां पे इस वाक्य की इंग्लिश देख लेते हैं, हाउ डेयर यू टू टच माई फीट। मुझे आशा है ये सारे मॉडल वर्ब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, आप उसे पहले नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद अपने से खुद से करने का प्रयास करिए। और किसी भी वाक्य में आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में नंबर 10, नंबर 5, नंबर 6 ऐसे करके आप नंबर लिख दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके इस एक्सरसाइज के बारे में मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।